इंसान के ऊपर जब इमोशंस हावी होते हैं तो उसके सोचने समझने की शक्ति या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। उन्हीं में से एक इमोशन आता है मोहब्बत का, मतलब के प्यार का। सीमा और सचिन की यह कहानी अभी आपने सुनी होगी, जो कि पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ गलत तरीके से कई सरहदें पार करके नोएडा के एक सचिन नाम के युवक से उसको बहुत प्यार। उन दोनों का मिलन हुआ पबजी गेम में। पबजी गेम के बाद उनकी प्यार की स्टोरी शुरू हुई, मोहब्बत की स्टोरी शुरू हुई, और उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोक। आपने ये गाना रेफ्यूजी मूवी का सुना होगा। सीमा हैदर की कहानी भी पूरी फिल्मी है। पाकिस्तान में 4 बच्चों की मां और भरे पूरे परिवार की सीमा को हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन से प्यार हुआ और वो उड़कर चली आई। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते न केवल भारत घुसी बल्कि सचिन से शादी भी कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि वे अपने 4 संतानों को लेकर भी आई और वह कई दिनों तक बेखौफ भी रही। पुलिस ने उन्हें हाल ही में पकड़ा और फिलहाल में उनको कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट से उन दोनों को काफ़ी राहत मिली। कुछ शर्तों के हिसाब से कोर्ट ने फिलहाल में उनको छोड़ दिया। प्रेम की कहानी के बहुत चर्चे हैं। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है और सीमा की सख्ती की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वह एक दुश्मन के देश से, पाकिस्तान से आई है। वह एक जासूस भी हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा के एक गांव रबूपुरा में इस समय मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है। देश बहुत ही ज़्यादा इसकी न्यूज़ सुन रहा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब है। सीमा हैदर जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं सारी हदें पार कर डाली है। इस कहानी से आपको क्या मिलेगा जानने के लिए कि मोहब्बत इतनी अंधी भी हो। सीमा की माने तो वह 1100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची में रहती है। सीमा के मुताबिक वह एक गरीब परिवार से और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा करती है। उसका पति गुलाम हैदर इस समय अरब में रहता है। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसको मोहब्बत सचिन से हुई, लेकिन यहाँ पर 4-5 सवाल ऐसे उठते हैं जिससे वहाँ पर शक क्रिएट होता है। यह मामला दुनिया के सामने आया तो जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास फर्जी आधार कार्ड मिले। इसी आधार कार्ड को एडिट कर इसमें सीमा को सचिन का पति बताया गया। सवाल उठता है, जब सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह से उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती है, तो क्या वह बगैर किसी ट्रेनिंग के ऐसा कर सकती है, जबकि वह खुद कहती है कि वह केवल 5वीं पास। बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी आता है, सीमा के पास तकरीबन 5 मोबाइल मिले हैं। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एक फ़ोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि सीमा को इतने सारे फ़ोन इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और अगर उसने इन फ़ोनों का इस्तेमाल किया है तो उनको तोड़ा क्यों गया है। हालांकि सीमा का कहना है कि ये मोबाइल उनके बच्चों के हैं जो कराची में इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 3 ये भी उठता है कि लव स्टोरी में जो पबजी गेम खेलने के जरिए से बात हुई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई है उससे तो साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फ़ोन इस्तेमाल करने का सही तरीका बखूबी आता है, जबकि वह अपने आप को 5वीं पास बताती है। बहुत सारे सवाल उठते हैं। उनमें से नंबर 4 पे सवाल आता है कि पाकिस्तान से भारत घुसने का जो इतना लंबा चौड़ा सफ़र है, सचिन और सीमा अकेले उसको नहीं बना सकते उस तरह के प्लान को। हालांकि फ़िलहाल में किसी भी तरह के अन्य शख्स की शामिल होने की कोई खबर सामने नहीं है। सवाल नंबर 5 सीमा को अतीत और उसे और भी शक के घेरे में डालता है। दरअसल सीमा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया है कि साल 2014 में उसकी शादी हो गई थी और उसका पति सऊदी चला गया।
सीमा ने बताया कि उसके पति की शादी और उसकी शादी जबरन कराई गई है, उन्होंने तलाक ले ली। लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि उनके बीच में तलाक नहीं हुआ। बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सीमा के ससुर मीरजान ने आरोप लगाया कि उनकी बहू घर से भागते वक्त 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेकर गई है।